प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज इस वीडियो में आप लोग जानेंगे हैलोएल्केन एंड हैलोइरीन का नामनक्लेचर कैसे करते हैं, मतलब इनका नाम आईयूपीएसी और कॉमन में कैसे लिखा जाता है। तो इसके डिटेल में चलने से पहले कुछ आईयूपीएसी का बेसिक आपको बता देते हैं। जैसे कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड है अगर कोई, तो इसके कितने पार्ट होते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इसके प्यारे बच्चों 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है साइड चेन, और दूसरा पार्ट होता है प्यारे बच्चों पेरेंट चेन, और तीसरा पार्ट होता है प्यारे बच्चों प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जिसको हम पीएफजी बोलेंगे। अब एक एग्जाम्पल से इसको समझिए। जैसे अगर लिखा है, मान लेते हैं CH3 CH2 CH, और यहाँ जुड़ा है Cl, और फिर इधर CH है, यहाँ जुड़ा है CH3, इधर जुड़ा है CH2, और इधर जुड़ा है OH। अगर ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है प्यारे बच्चों, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पेरेंट चेन बनाते हैं। पेरेंट चेन का मतलब कार्बन की एक लॉन्गेस्ट चेन। तो जो कि आप देख पा रहे हैं लॉन्गेस्ट चेन कौन है, ये है। तो ये क्या है प्यारे बच्चों, ये है पेरेंट चेन। अब इसके बाद प्यारे बच्चों आप ये जानिए कि पेरेंट चेन के अलावा जो जुड़ा होता है पेरेंट चेन से, वो 2 चीज़ें हो सकता है, या तो साइड चेन हो सकता है और या तो पीएफजी हो सकता है। तो पीएफजी केवल एक होगा प्यारे बच्चों, ये ओनली वन होगा, ओनली वन। फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं कई सारे हों, लेकिन उसमें जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा वो ओनली वन होगा। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि पेरेंट चेन के अलावा कितनी चीज़ें हैं, 3 चीज़ें और हैं। एक Cl है, दूसरा CH3 है, और तीसरा OH है। तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा है OH। ये कैसे पता चलेगा, ये प्रियॉरिटी आर्डर से पता चलेगा। प्रियॉरिटी आर्डर जानने के लिए प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से कुछ GOC के वीडियो आप देख लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों जो OH है ये इन दोनों से बड़ा है, तो इसको हम PFG मानेंगे, और ये क्या बन जाएगा, साइड चेन बन जाएगा, और Cl भी क्या बन जाएगा, साइड चेन बन जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितनी चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं, साइड चेन है, पेरेंट चेन है, और पीएफजी है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब आईयूपीएसी का नामनक्लेचर क्या है देख लीजिए। आईयूपीएसी का फार्मूला क्या है, आईयूपीएसी फार्मूला। तो सबसे पहले क्या करते हैं प्यारे बच्चों, साइड चेन का नाम लिखते हैं, साइड चेन का नाम लिखते हैं। इसके बाद पेरेंट चेन का नाम लिखते हैं। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों कार्बन का बॉन्ड लिखते हैं, कार्बन बॉन्ड। और सबसे लास्ट में प्यारे बच्चों अब पीएफजी का नाम लिखते हैं। तो ये आईयूपीएसी का फार्मूला है प्यारे बच्चों, इसको आप याद कर लीजिए। किताबों में दूसरे तरीके से लिखा होता है, लेकिन अब आसान बनाने के लिए मैं ये अपना कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों साइड चेन का नाम लिखा जाता है, फिर पेरेंट चेन का नाम लिखा जाता है, फिर कार्बन बॉन्ड का नाम लिखा जाता है, और फिर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, जो साइड चेन है इसका प्रीफिक्स नेम चलता है, प्रीफिक्स नेम, और जो पीएफजी है इसका सफिक्स नेम चलता है। देखिए कारण यह है कि साइड चेन और पीएफजी हो सकता है दोनों फंक्शनल ग्रुप ही हों, लेकिन जो सबसे बड़ा होगा वो पीएफजी बनेगा, बाकी सब साइड चेन बनेंगे। तो सपोज करिए कभी OH साइड चेन बन गया, कभी OH पीएफजी बन गया। तो पीएफजी बनेगा तो कौन सा नाम चलेगा, सफिक्स। जैसे OH का पीएफजी नेम क्या होता है, ऑल होता है। और अगर ये साइड चेन बन गया तो इसका कौन सा नाम चलेगा, प्रीफिक्स नेम चलेगा। जैसे इसका प्रीफिक्स नेम क्या है, OH का हाइड्रॉक्सी है। तो ये आप समझ गए होंगे क्या होता है।
तो ये हमने आईयूपीएसी का आपको फार्मूला बता दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितनी चीज़ें होती हैं ये बता दिया। अब आपको कुछ हम एल्किल ग्रुप के नेम बता देते हैं जो अक्सर हर चैप्टर में आपको मिलते रहेंगे। तो देख लीजिए प्यारे बच्चों, नेम ऑफ सम एलिफैटिक ग्रुप। नेम ऑफ सम एलिफैटिक ग्रुप। तो प्यारे बच्चों इधर मैं लिख दे रहा हूँ इसका फार्मूला और इधर लिख दे रहा हूँ नाम। तो पहला है प्यारे बच्चों जैसे CH3 बॉन्ड, ये क्या है, इसका नाम क्या है, मेथाइल, इसका नाम है मेथाइल। फिर इसके बाद दूसरा क्या है प्यारे बच्चों, CH3 CH2 बॉन्ड, इसका नाम है एथाइल। तीसरा क्या है प्यारे बच्चों, CH3 CH2 CH2 बॉन्ड, देखिए सीधी चेन में है तो इसको हम बोलेंगे एन प्रोपाइल। चौथा क्या है प्यारे बच्चों, अगर इसी को हम घुमा के लिख दें, मतलब अगर ऐसे लिख दिया जाए और ऊपर भी एक CH3 जोड़ दिया जाए तो इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, इसका नाम है आइसोप्रोपाइल। फिर इसके बाद पांचवा क्या है प्यारे बच्चों, ब्यूटाइल उठाते हैं। तो ब्यूटाइल एक ऐसे सीधी चेन का खींच दीजिए ये, तो इसका नाम है एन ब्यूटाइल। फिर इसके बाद अगला क्या है प्यारे बच्चों, अगर हम आइसो लिखना चाहें तो दूसरे कार्बन पे हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, एक CH3 जोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या है प्यारे बच्चों, ये है आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल। अब इसके बाद अगला देखते हैं, अगर ऐसा मिल जाए CH3 यहाँ पर जुड़ा हो तो इसको क्या बोलेंगे। तो देखिए इसमें जो ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन 2 डिग्री का है क्योंकि ऊपर एक कार्बन जुड़ा है, बगल में एक कार्बन जुड़ा है, तो इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री ब्यूटाइल, या इसी को सेकेंडरी ब्यूटाइल या शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेक ब्यूटाइल। तो प्यारे बच्चों अगला कौन सा है, अगला भी ब्यूटाइल है लेकिन थोड़ा सा अलग है, CH3C और ऊपर भी CH3 है और नीचे भी CH3 है और यहाँ पर बांड खाली है इसका। तो इसका नाम क्या होगा प्यारे बच्चों, देखिए जो बीच वाला कार्बन है ये वाला जो कार्बन है ये 3 डिग्री का है, इसीलिए इसका नाम क्या लिखेंगे, टर्सेरी। तो इसको लिखेंगे प्यारे बच्चों टर्सेरी ब्यूटाइल, शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, शॉर्टकट में लिखेंगे टर्ट ब्यूटाइल। ये बात सबके समझ में आ गई होगी। तो ऐसे ही कुछ और ग्रुप आप देख लीजिए, जैसे अगला उठा रहे हैं पेंटाइल में, तो पेंटाइल का प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, CH3 CH2 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 बॉन्ड, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ये हो गया, अगला ये हो गया, अगला ये हो गया, तो प्यारे बच्चों इसका जो नाम है
9th वाले का, तो इसका नाम हो जाएगा ईएन पेंटाइल। और 10 वाले का नाम क्या हो जाएगा? आइसोपेंटाइल। आइसो में बस ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आपको ज़रूर दिखेगी, और इसका कोई दूसरा वो ना सोचिएगा, ये जहाँ दिख जाए आइसो समझ लीजिएगा। और इसमें देखिए प्यारे बच्चों, ये वाला जो कार्बन है ये कितने डिग्री का है? 2 डिग्री का है। इसका नाम है सेक पेंटाइल। अगले का नाम है टर्ट पेंटाइल। और लास्ट वाले का नाम क्या है प्यारे बच्चों? ये है नियो पेंटाइल। नियो इसलिए पड़ा है क्योंकि ये 4 डिग्री का कार्बन है, इसके पास 4 डिग्री का कार्बन। तो जब ऐसी सिचुएशन दिखती है तो इसको क्या बोलते हैं? नियो बोलते हैं। अगला ग्रुप लेते हैं बांड CH2 बांड, और अगला लेते हैं बांड CH2, और इधर भी बांड है। अगला लेते हैं CH3 बांड CH, और इसका 2 बांड खाली है। अगला लेते हैं CH2 डबल बांड CH बांड, और अगला लेते हैं CH2 डबल बांड CH बांड CH2। ये आपके समझ में आ रहा होगा। तो देखिए 14 वाले का नाम क्या है प्यारे बच्चों? तो एक बात ये जान लीजिए, जब एल्केन से एक H निकलता है तो एल्काइल बनता है, और जब एल्काइल से एक H फिर निकलता है तो क्या बनता है? एल्कलीन बनता है। मतलब यहाँ कितना कार्बन है? 1 कार्बन। तो हो जाएगा, जैसे एल्काइल होता वैसे इसका नाम 1 कार्बन है, पहले मिथाइल लिखिए, तो ये हो जाएगा मिथाइल। अब मिथाइल के बाद क्या लगा दीजिए? लास्ट में ईन लगा दीजिए, तो इसका नाम है मिथाइलिन। फिर इसके बाद 15 वाले का नाम देखिए क्या है? 2 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा, पहले इथाइल लिखिए, फिर क्या लगा दीजिए? ईन लगा दीजिए, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइलिन। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ग्रुप का नाम कैसे लिखते हैं? देखिए इसमें क्या करते हैं, पहले एल्क लिखते हैं, फिर YL लगा देते हैं, और फिर ईन लगा देते हैं, एल्काइलिन नाम लिखते हैं। लेकिन 16 नंबर का देखिए नाम क्या है? इसका नाम हम कैसे लिखते हैं? एल्किल पूरा लिखते हैं, उसके बाद क्या लगा देते हैं? IDENE लगा देते हैं, बस बीच में ID जोड़ देते हैं। तो इसमें कितना कार्बन है? 2 कार्बन है, तो पहले एल्काइल के हिसाब से क्या लिखेंगे? इथाइल। इथाइल हो गया, फिर ID जोड़ देंगे और फिर ईन लगा देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइलिडीन। इतनी बात समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे ग्रुप मिलते हैं तो क्या लिखते हैं उसका नाम होता है प्यारे बच्चों, पहले एल्काइल लिखते हैं, फिर ID जोड़ते हैं, फिर ईन लगा देते हैं, एल्काइलिडीन होता है इसका नाम। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए 17 वाले का नाम याद कर लीजिए इसको, इसका नाम है विनाइल, आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और 18 वाले का नाम क्या है? इसका नाम है एलाइल, एलाइल नाम है इसका। तो इस तरीके से आपने देखा, कुछ हमने एलिफैटिक ग्रुप आपको बताए जो कि हर चैप्टर में यूज होने वाले हैं। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए इसका। तो देखिए सबसे पहले क्या है, 1 कार्बन है और 1 बॉन्ड खाली है, मिथाइल हो गया। फिर 2 कार्बन का हो गया इथाइल। इसमें 3 और 4 जो है ये 3 कार्बन वाले हैं, तो एक तो हो गया एन प्रोपाइल, दूसरा है आइसो प्रोपाइल। आइसो का जो सिंबल हमने बताया था उसको याद कर लीजिए, यही है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों आते हैं ब्यूटाइल पे। तो ब्यूटाइल 4 टाइप का होता है, 5th 6 7 8 यही है। तो देखिए पहला क्या है? एन ब्यूटाइल है, नॉर्मल ब्यूटाइल। दूसरा आइसो ब्यूटाइल, क्योंकि देखिए जो हमने अभी बताया था सिंबल वो यहाँ दिख रहा है। और इसके बाद सेक ब्यूटाइल, सेक इस आधार पे है क्योंकि ये कार्बन 2 डिग्री का है, जो बॉन्ड खाली है जिसका, जो किसी अदर फंक्शनल ग्रुप से जुड़ेगा वो कितने डिग्री का है? 2 डिग्री का है। और इसका नाम टर्ट ब्यूटाइल है क्योंकि ये कार्बन कितने डिग्री का है? 3 डिग्री का है, जो अदर फंक्शनल ग्रुप से जुड़ेगा। अब इसके बाद आते हैं पेंटाइल पे प्यारे बच्चों। पेंटाइल जो है कितने टाइप का होता है? 5 टाइप का, 9 10 11 12 13, ये पाँचों पेंटाइल हैं।
एक हो गया एन पेंटाइल, दूसरा हो गया आइसो पेंटाइल, तीसरा हो गया सेकेंडरी पेंटाइल, चौथा हो गया टर्सरी पेंटाइल। एक इसमें नया आया है और वो क्या है, नियो पेंटाइल। नियो हम तब यूज करते हैं प्यारे बच्चों जब कितने डिग्री का कार्बन मिलता है, 4 डिग्री का कार्बन मिलता है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इसके अलावा कुछ हमने और भी ग्रुप बताए हैं जो कभी कदार आते हैं, लेकिन जहाँ आते हैं कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो उसमें आप समझ लीजिए 14, 15, 16, 17, 18। 14 वाले का नाम है मिथाइलिन। किस फार्मूले से लिखा गया, इस फार्मूले से। और 15 वाला भी उसी फार्मूले से लिखा गया, इसका नाम है इथाइलिन। 16 वाले का फार्मूला प्यारे बच्चों ये है, और इस आधार पे क्या हो जाएगा, इथाइलिडीन हो जाएगा। और 17 वाला याद कर लीजिए, विनाइल नाम है इसका, ये कॉमन नेम है, ध्यान दीजिएगा। ये यूपीएससी में नहीं चलेगा, ये सब कॉमन में चलेगा। फिर इसके बाद 18 वाले का नाम क्या है, एलाइल है। इन दोनों में एक खास अंतर समझिएगा, विनाइल में और एलाइल में। दोनों तो अनसैचुरेटेड ही हैं, लेकिन एक अंतर खास ये है, जो विनाइल वाला है इसमें ये कार्बन sp2 है और ये कार्बन भी sp2 है, जबकि जो एलाइल वाला है इसमें पहला कार्बन sp2 है, दूसरा भी sp2 है। sp2 इसलिए क्योंकि डबल बॉन्ड है इसके पास। और तीसरा कार्बन जो है ये sp3 है। मतलब तीसरा कार्बन जो है क्या है, ये सैचुरेटेड आप कह सकते हैं, तीसरा कार्बन सैचुरेटेड है। तो इसमें एलाइल में जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है वो sp3 कार्बन से जुड़ता है, मतलब सैचुरेटेड कार्बन से जुड़ता है। लेकिन जो विनाइल है इसमें जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है ये अनसैचुरेटेड कार्बन से जुड़ता है, sp2 कार्बन से जुड़ता है। इसका जिक्र बीच बीच में होता रहेगा। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक पे प्यारे बच्चों, नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन्स पर। तो प्यारे बच्चों इसके पहले आप लोगों ने ये जान लिया है कि हैलोएल्केन एंड हैलोएरीन के कितने क्लासिफिकेशन हैं, ये हमने डिटेल में बता दिया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों हैलोएल्केन का मोनोहैलाइड। तो मोनोहैलाइड ध्यान से देखिए क्या है, तो हो जाएगा नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोहैलाइड। तो प्यारे बच्चों जो मोनोहैलाइड होते हैं उसका फार्मूला होता है जनरली RX, और RX का दो नाम चलेगा, एक चलेगा कॉमन नेम, दूसरा चलेगा IUPAC नेम। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले कॉमन नेम देखते हैं, और कॉमन नेम में सबसे पहले क्या लिखते हैं, एल्काइल लिखते हैं, और बाद में क्या लिखते हैं, हैलाइड लिखते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एल्काइल के जगह पे क्या आ सकता है, अभी हमने कुछ आपको एलिफैटिक ग्रुप बताए थे, उसमें से कुछ भी आ सकता है। 18 एलिफैटिक ग्रुप हमने बताए थे, उसमें से एल्काइल के जगह पे कुछ भी आ सकता है। और हाइलाइट के जगह पे फिक्स है FClBrI ही आना है। तो सभी बच्चे ध्यान से देख लें, FClBr और I। F का प्यारे बच्चों प्रीफिक्स नेम क्या है, फ्लोरो, और सफिक्स नेम क्या है, फ्लोराइड। और ऐसे Cl का क्या है, प्रीफिक्स नेम है क्लोरो, और सफिक्स नेम क्या है, क्लोराइड नाम है। ऐसे Br का प्रीफिक्स नेम क्या है प्यारे बच्चों, ब्रोमो है, और सफिक्स नेम क्या है, ब्रोमाइड है। और आयोडीन का देखिए प्रीफिक्स नेम क्या है, आयोडो है, और सफिक्स नेम क्या है, आयोडाइड है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये नाम जो मैं टिक लगा रहा हूँ ये सब केवल कॉमन में चलता है, IUPAC में नहीं चलता है। भले ही सफिक्स नाम है ये, क्योंकि ये PFG का काम नहीं करते हैं। तो ये बात आपके समझ में आ गया होगा। तो कॉमन नेम में क्या करते हैं, पहले एल्काइल को लिखते हैं और बाद में हैलाइड को लिखते हैं। इतनी बात समझ गए कि नहीं समझ गए। IUPAC में क्या है, जो IUPAC का फार्मूला है वो यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले साइड चेन लिखेंगे। तो जो यक्स है प्यारे बच्चों ये साइड चेन है। इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो यक्स है, यक्स क्या है प्यारे बच्चों, साइड चेन है। इसको PFG मत समझिएगा, क्योंकि 4 ग्रुप कभी PFG का काम नहीं करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। इसमें से एक है ईथर वाला OR, फिर इसके बाद में है NO2, और इसके बाद में है NO, नाइट्रोसो कहते हैं इसको, और अगला है हैलो।
ये 4 ग्रुप प्यारे बच्चों पीएफजी का काम नहीं करते हैं। तो आपने ये जान लिया कि इसका जो कॉमन नेम है वो कैसे लिखा जाएगा। पहले एल्काइल लिखेंगे, बाद में हैलाइड लिखेंगे। हैलाइड में क्या क्या हो सकता है आप जान ही गए हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। आईयूपीएसी का फार्मूला हम यूज करेंगे उसका नाम लिखने के लिए। तो देखिए सबसे पहले साइड चेन, साइड चेन कौन है, यक्स है, और यक्स का प्रीफिक्स नेम क्या है, हेलो है। और इसके बाद में अब पेरेंट चेन लिखेंगे, पेरेंट चेन आर में मिलेगा लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की, तो ये इसको एल्क लिखेंगे, क्योंकि जब कार्बन का नंबर नहीं पता होता है तो वहाँ पे एल्क लिखा जाता है। इसके बाद कार्बन बॉन्ड में भी कोई डबल या ट्रिपल दिख नहीं रहा है तो जनरली हम क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो गया, ये हो गया साइड चेन, और ये हो गया पेरेंट चेन, और ये हो गया कार्बन बॉन्ड। और चौथा पीएफजी होता है तो पीएफजी इसमें है नहीं। तो ये है कि किसका फार्मूला, ये आईयूपीएसी का फार्मूला है। कॉमन आप समझ ही गए हैं, कॉमन में इसको एल्किल हैलाइड बोलेंगे और आईयूपीएसी में हेलो एल्केन बोलेंगे। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल पर प्यारे बच्चों। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कंपाउंड, और यहाँ लिख दे रहा हूँ कॉमन नेम, और इधर लिख दे रहा हूँ आईयूपीएसी नेम। सबसे पहले मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, CH3Cl। तो अभी आप लोगों ने प्यारे बच्चों इसका कॉमन नेम देखा था। कॉमन नेम का फार्मूला क्या है, एल्काइल हैलाइड है। तो एल्काइल में यहाँ क्या है, मिथाइल है, तो यहाँ क्या नाम लिखेंगे, मिथाइल। और हैलाइड में क्या दिख रहा है, क्लोराइड दिख रहा है, तो हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। इसके बाद आते हैं आईयूपीएसी नेम में। आईयूपीएसी नेम में क्या नाम हो जाएगा, पहले साइड चेन, साइड चेन कौन है, Cl है, Cl का प्रीफिक्स नेम क्या है, क्लोरो है। इसके बाद कितना कार्बन है, एक कार्बन है, पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे तो हो गया मेथ, और कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे, तो इसका नाम हो गया क्लोरोमेथेन। ऐसे ही प्यारे बच्चों अगला एग्जाम्पल लेते हैं, CH3CH2Br का। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, और आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, ब्रोमो एथेन हो जाएगा, ब्रोमो एथेन। इसके बाद अगला एग्जाम्पल लेते हैं, CH3CH2CH2Cl। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं 3 कार्बन है और एक Cl है। तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एल्काइल में क्या है, प्रोपाइल है, और ये कौन सा प्रोपाइल है, एन प्रोपाइल है। अभी इसके पहले हमने बता दिया था आपको, एन प्रोपाइल, और Cl का नाम क्या है, क्लोराइड है, एन प्रोपाइल क्लोराइड। और आईयूपीएसी में क्या चलेगा प्यारे बच्चों, इसका नाम चलेगा क्लोरो, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन। इसके बाद अगला कंपाउंड कौन सा है, ये 3 कार्बन का ही लेते हैं, लेकिन अब की बार आइसो लेते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। और आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, देखिए इसमें हम चुनना पड़ेगा कार्बन की चेन, तो चाहे इधर से चुनिए, ये हो गया पहला कार्बन, ये हो गया दूसरा कार्बन, और ये हो गया तीसरा कार्बन। तो आप देख पा रहे हैं ये जो Cl है कितने नंबर पे जुड़ा है, 2 नंबर पे जुड़ा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका नाम हो जाएगा, सबसे पहले साइड चेन लिखेंगे तो हो जाएगा 2 क्लोरो। अब पेरेंट चेन लिखेंगे, कितना कार्बन है, 3, तो हो जाएगा प्रोप, और इसके बाद में सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा एन, 2 क्लोरोप्रोपेन। ये बात सबके समझ में आ गई होगी। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों अगला उठाते हैं, ब्यूटाइल का उठाते हैं। तो ब्यूटाइल में हम पहले एन ब्यूटाइल ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH2Br। तो इसका नाम हो जाएगा प्यारे बच्चों एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। देखिए कभी हम Cl ले ले रहे हैं, कभी Br ले ले रहे हैं, नाम आप समझ ही गए हैं कि क्या लिखना है, चाहे जो आ जाए, फार्मूला आप जान ही रहे हैं।
और इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। फिर इसके बाद अगला लेते हैं, आइसो का ले लेते हैं, CH3 CH, ऊपर CH3, इधर CH2 और इधर Br। लाइन थोड़ा बढ़ा देते हैं इसका। तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान से देखिए। पहले तो कॉमन नेम में एल्काइल हैलाइड में एल्काइल की जगह क्या है, आइसो ब्यूटाइल है, तो यहाँ नाम लिखिए क्या जाएगा, आइसो ब्यूटाइल, और इसके बाद ब्रोमाइड। और कॉमन हो गया। अब आईयूपीएसी देखते हैं। आईयूपीएसी के लिए इसमें काउंटिंग करनी पड़ेगी, तो जिधर से Br नज़दीक है उधर से करेंगे, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, और ये बन जाएगा साइड चेन, और ये भी क्या है, साइड चेन ही है। तो यहाँ क्या नाम लिखा जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। इसका नाम लिखा जाएगा, Br का मतलब ब्रोमो पहले आता है अल्फ़ाबेट में, और मिथाइल का यम बाद में आता है, तो इसका नाम हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 ब्रोमो, और 2 नंबर पे क्या है, मिथाइल है, तो हो जाएगा 2 मिथाइल। और कितना कार्बन है, 3 कार्बन, तो हो जाएगा प्रोपेन। ये बात आपके समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद प्यारे बच्चों आते हैं सेकेंडरी और टर्सरी, बता देते हैं आपको। तो ये हो जाएगा CH3 CH2, इधर CH, ऊपर CH3 और इधर Cl। इसका नाम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले कॉमन नेम में लिखिए कौन सा एल्किल है, तो सेक ब्यूटाइल है ये, तो इसका नाम हो जाएगा सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। अब आईयूपीएसी में आइए। आईयूपीएसी के लिए काउंटिंग करनी पड़ेगी, तो एक छोर से दूसरी छोर की तरफ चलेंगे, तो ये हो गया 1, क्योंकि इधर से नज़दीक है Cl, 2, ये हो गया 3, और ये हो गया 4, तो ये है साइड चेन आपका। तो ये नाम क्या हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा, 2 नंबर पे जुड़ा है, तो हो जाएगा 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। फिर इसके बाद कितना कार्बन चैन है, 4 कार्बन है इसमें, तो हो जाएगा ब्यूट, फिर हो जाएगा एन। एक और देखिए प्यारे बच्चों, CH3 C, और ऊपर CH3, नीचे CH3, और इधर जोड़ देते हैं Cl। तो ये कौन सा एल्काइल यहाँ दिख रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे दिख रहा है टर्ट ब्यूटाइल, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, टर्ट ब्यूटाइल, और क्लोरीन है तो क्लोराइड हो जाएगा। और इसमें आइए आईयूपीएसी में देखिए, तो आईयूपीएसी में इसमें काउंटिंग करनी पड़ेगी, तो काउंटिंग चाहे जहाँ से करिए, लॉन्गेस्ट चेन कितना बनेगा, 1 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये भी साइड चेन, ये भी साइड चेन, तो इसका नाम हो जाएगा, मिथाइलियम से आता है और क्लोरो 2 और C से आता है, तो C पहले आता है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो, और इसके बाद में 2 नंबर पर मिथाइल भी है, 2 मिथाइल, और ये तो हो गया साइड चेन। अब पेरेंट चेन में 3 कार्बन है, तो हो जाएगा प्रोप, और फिर कार्बन बॉन्ड क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। इतनी बात आपके समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, कुछ और कंपाउंड देखिए। तो अगला कंपाउंड प्यारे बच्चों हम लेते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Cl। तो इसका कॉमन नेम क्या है प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया था कि ये इतना पोर्शन क्या कहलाता है, बताइए। ये इतना पोर्शन कहलाता है विनाइल, तो इसका नाम हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। और जब यही कंपाउंड के कई मॉलिक्यूल इकट्ठा हो जाते हैं, पॉलीमर बना लेते हैं, तो उसको कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, शॉर्टकट में PVC कहते हैं। जैसे आधार कार्ड आप प्लास्टिक वाला देखे हैं, पाइप देखे हैं, तो PVC का होता है, तो यही कंपाउंड है, कोई दूसरा नहीं है वो। और आईयूपीएसी में क्या नाम होगा प्यारे बच्चों, आईयूपीएसी में ध्यान दीजिएगा, तो ये
Cl हो गया साइड चेन, तो इसका नाम पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा, अच्छा काउंटिंग जब करेंगे तो हो जाएगा ये 1, ये हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 1 क्लोरो लिखिए, चाहे 1 लिखा नहीं जाता है तो डायरेक्ट लिखिए क्लोरो, और 2 कार्बन है, पैरेंट चेन में क्या हो जाएगा एथ हो जाएगा, और डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा इन, मतलब क्लोरो इथीन हो जाएगा। ये सब के समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों अगला कंपाउंड हम लेते हैं, और अगला कंपाउंड हम उठाते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2Cl। तो इसका नाम देखिए हमने बताया था आपको, इतने का नाम क्या है प्यारे बच्चों, इतने का नाम है एलाइल, तो इसका नाम हो जाएगा एलाइल क्लोराइड। और IUPAC में देखिए ये हो गया साइड चेन, Cl में और डबल बॉन्ड में कौन प्रियॉरिटी ऑर्डर में पहले आता है, तो पहले डबल बॉन्ड आता है, तो डबल बॉन्ड के हिसाब से काउंटिंग होगी, मतलब इसको माना जाएगा 1, इसको माना जाएगा 2 और इसको माना जाएगा 3। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, इसका नाम हो जाएगा 3 पे है क्लोरो तो हो जाएगा 3 क्लोरो, और 3 कार्बन है तो हो जाएगा प्रोप, 1 नंबर पे इन है तो डायरेक्ट आप इन लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 3 क्लोरोप्रोपीन। ये सब के समझ में आ गया होगा। ऐसे प्यारे बच्चों अगर एक और हम देखें तो अगर ऐसे बेंजीन बना है, अब बेंजीन के ऊपर हम यहाँ CH2 जोड़ देते हैं और यहाँ पर क्या जोड़ देते हैं Cl, तो इसका नाम क्या होगा, तो पहले आप ये जान लीजिए इतने पूरे का नाम क्या है प्यारे बच्चों, इतने का नाम है बेंजाइल, और फिर Cl का नाम हो जाएगा क्लोराइड, तो कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब IUPAC में देखते हैं क्या होगा, तो IUPAC के हिसाब से प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, IUPAC के हिसाब से ये भी साइड चेन है और ये भी साइड चेन है, और ये आपका पैरेंट चेन है। पैरेंट चेन इसलिए क्योंकि Cl इसी से जुड़ा है, अगर Cl डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा होता तो बेंजीन पैरेंट चेन बन जाता, तो इसका नाम दोनों साइड चेन है, तो बेंजीन वाले का नाम क्या है फिनाइल है, क्योंकि प्रीफिक्स में इसको यही लिखते हैं, इसका फार्मूला C6H5 है क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकला है। तो क्या नाम इसका होगा, फिनाइल P से स्टार्ट होता है और क्लोरो C से स्टार्ट होता है, तो C पहले आता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका नाम हो जाएगा क्लोरो और फिनाइल, अब आगे क्या हो जाएगा, एक कार्बन है तो मेथ हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, तो क्लोरोफेनाइल मेथेन नाम हो जाएगा इसका। इतनी बात आपके समझ में आ गया होगा। तो ये कहानी रही प्यारे बच्चों मोनो हैलाइड की, जिसमें एक हैलाइड रहता है। अब हम बात करते हैं डाई हैलाइड की। तो डाई हैलाइड देखिए क्या होता है, डाई हैलाइड का नामनक्लेचर कैसे होगा, तो हेडिंग है नामनक्लेचर ऑफ डाई हैलाइड। तो सभी बच्चे ध्यान से देखें, तो पहले तो ये जान लीजिए जो डाई हैलाइड होता है ये 2 टाइप का है। अगर मान लेते हैं कोई कार्बन की चेन ऐसे है और एक हैलोजन एटम इधर जुड़ा है एक इधर जुड़ा है, मतलब दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे जुड़े हैं, तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, इसका नाम लिखा जाएगा जेमिनल। ये जेमिनल लिखा जाएगा और शॉर्टकट में हम क्या लिखेंगे, जेम डाई हैलाइड लिखेंगे, जेम डाई हैलाइड। ऐसे ही प्यारे बच्चों अगर हम देखें, अगर ऐसा है मान लेते हैं एडजेसेंट कार्बन से अगर जुड़ा है हैलोजन, ऐसे जुड़ा है, तो इसको हम लिखते हैं प्यारे बच्चों विसिनल, और शॉर्टकट में क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, इसको लिखते हैं विस, और आगे क्या लगा देते हैं डाई हैलाइड। तो ये 2 चीज़ें आप समझ लीजिए, अगर दोनों हैलोजन एक ही कार्बन से जुड़ा है तो जेमिनल होगा और जेम डाई हैलाइड लिखेंगे, और अगर दोनों हैलोजन अलग अलग कार्बन से मतलब एडजेसेंट कार्बन से जुड़ा होगा, पड़ोसी कार्बन से, तो इसका नाम विसिनल होता है और विस डाई हैलाइड इसमें लिखा जाएगा। तो कुछ इसका एग्जाम्पल देखते हैं प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल,
तो एग्जाम्पल में वही है, इधर कंपाउंड, उधर कॉमन नेम, इधर IUPAC नेम। तो सबसे पहला कंपाउंड उठाते हैं प्यारे बच्चों, CH2Cl2। इसमें क्या है ध्यान दीजिएगा, इसमें CH2 से दोनों तरफ Cl जुड़ा, इधर से भी इधर से भी, तो एक ही कार्बन से जुड़ा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हमने आपको बताया था अभी जब एल्किल ग्रुप पढ़ा रहे थे, अभी जब इसके पहले एल्किल ग्रुप हम पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि अगर ऐसा दिख जाए, CH2 अगर दिख जाए और दोनों तरफ बॉन्ड आपको दिख जाए तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे मेथिलीन। और Cl जुड़ा है तो क्लोराइड हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब आपने मेथिलीन कह दिया तो समझ लीजिए दो बॉन्ड इसका खाली है तो दो क्लोरीन ही जुड़ेगा, तो यहाँ डाई क्लोराइड लिखने कोई आवश्यकता नहीं है विशेष। अच्छा, IUPAC में क्या नाम लिखेंगे प्यारे बच्चों, ये देखिए, IUPAC में जो क्लोरीन है वो साइड चेन बन जाएगा, तो दो क्लोरीन है तो इसका नाम हो जाएगा डाई क्लोरो, और इसके बाद एक कार्बन है तो हो जाएगा मेथेन, डाई क्लोरोमेथेन। ऐसे ही अगला कंपाउंड उठाते हैं प्यारे बच्चों, ये हो गया पहला कंपाउंड। दूसरा उठाते हैं ऐसे ही CH2 हम ले लेते हैं और इधर एक Cl लगा देते हैं, इधर एक Cl लगा देते हैं। तो आप हमें बताइए इसका कॉमन नेम क्या है। इतने का नाम अब आप जानते ही हैं क्या है, इतने का नाम है एथिलीन, और क्लोरीन है तो हो जाएगा क्लोराइड। अगर यहीं Br होता तो ब्रोमाइड हो जाता। अब इसके बाद IUPAC में आइए, तो दो क्लोरो है तो हो जाएगा डाई क्लोरो, और दो कार्बन है तो हो जाएगा एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, डाई क्लोरो एथेन। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो नाम है ये IUPAC नाम है और ये है प्यारे बच्चों कॉमन नेम। अब इसके बाद तीसरे कंपाउंड पर चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, यही दो कार्बन लेते हैं बस थोड़ा दूसरे तरीके से। तो हम ले लेते हैं इसको CH3 बॉन्ड CH, और इसी से दोनों Cl जोड़ देते हैं, तो ये जेमिनल वाला केस है। और हमने आपको बताया था इसका नाम, इतने का नाम क्या होता है, इतने का नाम होता है, दो कार्बन है तो हो जाएगा एथ, फिर YL जोड़ देते हैं, फिर ID, फिर इन, ये हो जाएगा एथिलीडीन, और Cl है तो हो जाएगा क्लोराइड। अब IUPAC नेम में देखिए क्या होगा, IUPAC नेम के लिए इसमें काउंटिंग करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, तो इसका नाम लिखेंगे डाई क्लोरो 1 चाहे लिख लीजिए, 1 डाई क्लोरो, और दो कार्बन है तो एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो ये हो गया प्यारे बच्चों, ये रहा कॉन्सेप्ट किसका, डाई हैलाइड का। अब इसके बाद प्यारे बच्चों चलते हैं पॉली हैलाइड की तरफ। तो हेडिंग क्या है, नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉली हैलाइड। पॉली हैलाइड का मतलब क्या होता है, जिसमें मोर देन 2 कार्बन होते हैं। तो इसका फेमस एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, पहला एग्जाम्पल है CHX3, और इसका नाम है हैलोफार्म। ध्यान दीजिएगा, अब इसके जगह पर अगर यक्स के जगह पे हम चेंज करते जाएं, जैसे अगर हम लिख दें Cl से स्टार्ट होता है तो CHCl3 हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे तो हो जाएगा CHBr3 हो जाएगा, और तीसरा एग्जाम्पल लेंगे तो हो जाएगा CHI3। तो CHCl3 का प्यारे बच्चों दो नाम कॉमन और IUPAC क्या है, ध्यान से देखिए, दो नाम कॉमन और IUPAC सबका देखिए। तो सबसे पहले CHCl3 का कॉमन नेम देखते हैं, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोफार्म, और CHBr3 का नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमोफार्म हो जाएगा, ब्रोमोफार्म। और
आयोडीन वाले का नाम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आयोडोफार्म हो जाएगा। अब IUPAC नेम देखते हैं। तो IUPAC नेम में देखिए जो ClBr है तो साइड चेन में ही जाएगा, तो इसका पहले वाले का नाम हो जाएगा ट्राईक्लोरो मेथेन। एक कार्बन है तो मेथ और सिंगल बॉन्ड है तो एन। और दूसरे वाले का नाम हो जाएगा प्यारे बच्चों ट्राईब्रोमो मेथेन, ट्राईब्रोमोमेथेन। अब इसके बाद तीसरे वाले का नाम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ट्राईआइडो मेथेन। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी, ट्राईआइडोमेथेन। तो ये तो हमने एक एग्जाम्पल लिया था, हेलोफार्म बहुत फेमस कंपाउंड है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं प्यारे बच्चों, और वो एग्जाम्पल है CCl4 का। CCl4 का, अब CCl4 का 3 नाम आपको बताते हैं प्यारे बच्चों। पहला नाम कॉमन है, दूसरा IUPAC, तीसरा कॉमर्शियल नेम। तो प्यारे बच्चों इसका पहला नाम जो है कॉमन नेम वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और IUPAC नेम क्या है प्यारे बच्चों? IUPAC नेम है टेट्राक्लोरो मेथेन। इसके बाद में समझिए जो कॉमर्शियल नेम है, जब ये फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में काम करता है तो इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? पायरीन नाम है इसका। तीसरा नाम क्या है? PYRENE। तो ये कॉमर्शियल या फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में हो गया। तो 3 नाम आपको हमने इसका बता दिया। तो ये प्यारे बच्चों हो गया पॉलीहेलाइड, इसमें मोर देन 2 हेलोजन एटम है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद प्यारे बच्चों ये तो हमने इसका जो नामकरण है अपने तरफ से बता दिया। अब इसके बाद कुछ NCERT के क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा।